जय हिंद। तो चलिए देखते हैं आज के हाइट एंड डिस्टेंस वाले पार्ट 6 में। बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन किए, बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया और आपने बिल्कुल बनाया होगा। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टाइप 2 बता रहा हूं। इससे पहले टाइप 1 वाले सवाल मैंने आपको बताया था। टाइप मैं इसलिए करके बता रहा हूं ताकि लोगों को बातों अच्छे से समझ में आए, हर चीज को मैं अच्छे से समझा पाऊं। इसलिए मैं टाइप 2 करके बताया ताकि लोगों को यह लगे कि हाँ क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में, तो कैसे हम बना पाएंगे। ठीक है, आई होप मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को मेरी बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो बिल्कुल जिस टॉपिक को मैं शुरू करता हूं ना, उसके पहले वीडियो से देखना आप शुरू कीजिए, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और अगर आपको साइन कॉस टेन भी समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल त्रिकोणमिति का पहला पार्ट देखिए और वहां से आज यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया उसको आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस, वैसे सवाल को हम लेकर के चलेंगे। आप सीखने का प्रयास कीजिएगा तो ज़्यादा मजा आएगा। देखिए, एक सवाल है जो बहुत बार पूछा हुआ है। हालांकि मैं क्वेश्चन बताने लगूंगा तो 10-15 दिन भी चलेगा तो क्वेश्चन खत्म होने वाला नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो मैं आपको टॉपिक, जो मैं आपको कंटेंट, जो मैं आपको तरीके बताता हूं कि क्वेश्चंस को कैसे आप डील कर पाएंगे, उस तरीकों को आप ध्यान दीजिए। बिल्कुल सरल भाषा में आपको बातें समझ में आएंगी। हाँ, कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेक्निकल दिमाग लड़ाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सोचना पड़ सकता है, क्लियर, वो भी बहुत कम। चलिए देखते हैं। एक सवाल लिया मैंने कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है, तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा तब मजा आएगा आपको। पूरक कोण का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, मैंने वीडियो में पहले ही पढ़ा रखा है। पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो, उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे अगर एक कोण 60 डिग्री का है और दूसरा 30 डिग्री का है तो बिल्कुल एक दोनों का, ये जो दोनों कोण मिल रहा है ना आपको, 60 और 30 वाला, ये दोनों एक दूसरे का पूरक कोण होता है। क्लियर? अब आप समझेंगे यहाँ पर पूरक कोण के बारे में। यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ है, लेकिन इतना दिया हुआ है कि दोनों एक दूसरे का पूरक कोण होता है। चलिए फिगर के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। कहता है कि एक मीनार है और मीनार के तल में सीधी रेखा में, ठीक है, सीधी रेखा पर दो बिंदु है, एक 4 मीटर की दूरी पर और एक 9 मीटर की दूरी पर है। तो यहां से लेकर के यहां तक 4 मीटर हो जाएगा और यहां से लेकर के यहां तक 9 मीटर हो जाएगा, इन है। और इस बिंदु से अगर मीनार को अगर देखा जाता है ना, तो इसका उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। इसका जो उन्नयन कोण देख रहे हैं ना आप, उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। और ये मीनार है और ये 6 मीटर आएगा, तो माना कि ए बी मीनार एवं सी तथा डी धरती पर दो बिंदु हैं जो मीनार के पाद बिंदु से क्रमशः 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है। क्लियर ना? लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पूरक कोण से देखता है। ध्यान से समझिएगा। पूरक कोण का मतलब जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। किसी को आप थीटा और किसी को आप 90 माइनस थीटा मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है ना? तो एक बताइए, अगर मैं इसको मानता हूं थीटा तो इसको मानना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, तब ना दो कोणों का माप 180 होगा। दोनों को जोड़िए तो ऐड करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 90 मिलेगा ना। यानी अगर एक कोण को अगर आप थीटा मानते हो तो दूसरा ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। चाहे आप किसी को मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसको मानता हूं थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, बातें समझ में आई सभी लोगों को? अब इसको जो आप लिखे हो ना, इसका नाम दे दीजिए। नाम मैंने दिया कि माना कि ए बी मीनार है, तो यहां लिखना सीखिए कि माना कि ए बी मीनार है, ठीक है। और ये मत लिखिए कि जो 6 मीटर लंबा है। अरे 6 लाना है, मीनार की ऊंचाई आपको पता नहीं है, मीनार की ऊंचाई मुझे लाना है। ठीक, बहुत अच्छा। लिखेंगे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। लेकिन पहले आप लिख लीजिए मीनार के पाद बिंदु से, यहां लिख देते हैं मीनार के पाद बिंदु से धरती पर या भूमि पर दो बिंदु
दो बिंदु C तथा D है जो क्रमशः 4 मीटर एवं 9 मीटर की दूरी पर स्थित है एवं उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, थीटा है एवं 90 माइनस क्या है, थीटा है, यानी एक दूसरे का पूरक है। नहीं, यहां उन्नयन कोण क्रमशः थीटा और 90 माइनस थीटा है। क्यों मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एक दूसरे का पूरक है। आप यहां लिख सकते थे कि मीनार का शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है, तो मैंने मान लिया कि थीटा है और दूसरा 90 माइनस थीटा है, उससे क्या दिक्कत है। अब चलिए आपको कैसे चलना होगा, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, आपको याद होना चाहिए कि पहले आपको बोला छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे, फिर चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में। तो छोटा वाला में चलेंगे तो ABC है, बड़ा वाला में चलेंगे तो ABD है। तो मैं चलूंगा यहां पर त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब बताइएगा ABC में कैसे बनाएंगे, बताइए। मुझे आधार मालूम है, माने एक भुजा मालूम है, मतलब एक भुजा मालूम नहीं है क्योंकि मुझे मीनार का ऊंचाई निकालना है और कुछ लोग मीनार को x मानते हैं, तो x मानोगे दोस्त तो भी आपका सही होगा। बट क्यों मानने से आसान तरीके से मैं बतलाता हूं आपको कैसे बनाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो लंब निकालना है, आधार दिया हुआ, तो लंब और आधार से रिलेटेड फॉर्मूला होता है tan। तो लिखाएंगे यहाँ पे tan। एंगल पहले दिया हुआ रहता था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, बट अभी यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिखेंगे। फॉर्मूला तो वही होगा, लंब बटे आधार AB बटा BC। अरे AB बटा BC तो लिख देंगे AB बटा BC। तो tan को tan रखेंगे, थीटा AB का मान नहीं मालूम तो AB रखेंगे, BC का मान मालूम 4 तो 4 रखेंगे। इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा तो ज्यादा मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ सीख पाए हैं और सीखे भी हैं। बिल्कुल बोलेंगे बड़ा वाला में ABD में। अब बड़े वाले में देखिए तो लिखेंगे यहां पर त्रिभुज पुनः ABD में। यहां भी तो tan लगेगा, बोलो क्यों लगेगा tan, क्योंकि हमें आधार मालूम है और निकालना है क्या चाहिए, ऊंचाई, यानी मीनार की ऊंचाई। तो लिखिए आधार और लंब से क्या मतलब होता है, फॉर्मूला बनता है tan बनता है ना, तो लगाएंगे tan। लेकिन थीटा के जगह पर, पहले थीटा था एंगल के जगह पर, अब थीटा के जगह पर क्या हुआ, 90 माइनस थीटा है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 90 माइनस थीटा लिखेंगे। क्लियर हो। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या मैं कर रहा हूं। यहां पर आप करोगे तो यहां पर देखिएगा AB बटा BD, तो लिखेंगे यहां पर AB बटा BD, चलेगा बिल्कुल। आप पढ़े होंगे tan 90 माइनस थीटा, तो फॉर्मूला होता है cot थीटा, पढ़े हो। tan 90 माइनस थीटा तो पढ़े हैं cot थीटा बराबर AB का मान नहीं पता तो AB लिख दिया। BD का मान देखेंगे, जरा गौर करेंगे क्या है, कुछ है क्या, तो B से लेके D तक को हम क्या बोलते हैं, 9 मीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 मीटर। क्यों लिखना, छोड़िए। अब देखिए तो इसका LHS बराबर नहीं है ना इसका RHS बराबर है, तो कभी काम होगा ही नहीं। तो मेरे साथ एक कॉमन सेंस वाला बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा। कॉट का उल्टा क्या होता है, अरे बाबू पढ़ाए थे, कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, बताया है, पढ़ाया हुआ गया है। इसको पढ़ाया गया है इसलिए क्योंकि आपको उस समय भी काम आया होगा और इस हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में भी आपको समझ में आ रहा होगा, इसका इस्तेमाल करेंगे। बोलिए कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा। तो आप देख रहे होंगे कि हमने क्या किया कि कॉट को लिख दिया 1 बटा tan थीटा बराबर क्या लिखा हुआ रह जाएगा, AB बटा 9। हमें लगता है मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, कॉट को लिख दिया 1 बटा tan। अब बताता हूं मैं क्या करूंगा यहाँ पे। देखिए कभी भी अगर 4 बटा 5 लिखा हो तो इसे आप फास्टली कर सकते हो 4 बटा 5, तभी इन्वर्स हो जाता है। 4 बटा 5 को आप 5 बटा 4 कर दोगे ना तो सीधे ये उलट जाता है, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं ये समझा रहा हूं आपको कि यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको उलट दीजिए। 1 बटा tan को लिख दीजिए tan, 1 बटा tan को लिख दीजिए tan और थीटा हो जाएगा। मतलब मैं ये समझा रहा हूं कि अगर
LH इस तरफ उलटता है ना तो RH इस तरफ भी ऑटोमेटिक उलट जाते हैं। ये सब तो कॉन्सेप्ट आपके अंदर होना ही चाहिए। 1/10 को उल्टा करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से जब LH इस तरफ उल्टे हैं तो RHS भी उलट जाएगा, तो 9/AB हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आई। अब इसको बोल देंगे आप इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से गौर कीजिएगा। समीकरण 1 तथा 2 में अगर आप ध्यान दोगे तो समीकरण 1 और 2 में देखिए तो LHS आपका क्या है, तो LHS है आपका बराबर, जिसका LHS बराबर होता है उसका RHS बराबर हो जाता है। तो AB/4 और यहां हो जाएगा 9/AB, 9/AB। अब यहां पर कर देंगे AB गुना AB तो हो जाएगा हमारा AB² और बराबर 9 चौका 36, तो यहाँ 36 हो जाएगा। तो AB बराबर इधर स्क्वायर में तो इधर जाएगा रूट में, और AB का जो मान आएगा हमारा 36 का वर्गमूल 6 आएगा। और आपको कहा था सिद्ध करिए, सिद्ध करके बताइए कि AB का मतलब मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगा। तो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर तो आया ही है ना, तो लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। और कहा गया था कि नहीं 6 साबित करके लाना है, और 6 आ ही गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। एक बार थोड़ा सा फिर से समझिएगा। एक बार छोटा वाला त्रिभुज में चला, tan लगाया, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज ABD में चला, tan लगाया, लेकिन tan 90 - थीटा तो हो गया cot थीटा। और उसके बाद मैंने कहा कि LHS बराबर नहीं है, तो LHS बराबर करने के लिए मैंने tan cot थीटा को 1/tan थीटा कर दिया, और इस तरीके से हम बना दिए। लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि लगेगा आपको कि सर लगता है आपको कैसे पता था कि LHS बराबर RHS करना है, बोलो सही बात है ना। लेकिन मैंने सोचा कि चलो LHS बराबर RHS करने से ना क्वेश्चन थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है और आसानी से बना लेते हैं। आइए इसी प्रश्न को दूसरा तरीका से कैसे आप सोल्व कर पाएंगे, थोड़ा जल्दी से इसे आप वीडियो को स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। चलिए देखिएगा कैसे इसे शॉर्ट में बनाएंगे। देखो मैं क्या करता हूं ना, अभी मैं इसे मिटा देता हूं। करना कुछ नहीं, देखिए मैं बता रहा हूं आपको एक बात, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट देंगे। चलिए यहां तक तो वही रहेगा। चलिए मैं यहां से देखो कुछ बदलता हूं। tan 90 - थीटा तो आप क्या बोलोगे, cot थीटा बराबर हो जाएगा AB/BD। BD का मान क्या है 9, तो लिखेंगे 9। अब इसी को इक्वेशन सेकंड मान लो। अब नहीं बोलो कि हम बदलने वाले हैं, cot को tan करेंगे, नहीं करेंगे, cot को tan नहीं करेंगे। अब सीधे लिख दिए डायरेक्ट समीकरण 1 गुना 2 करने पर, अरे समीकरण 1 गुना 2 करने पर करोगे, अरे 1 गुना 2 क्यों करेंगे, तो हमें समझ में आ गया था tan का उल्टा cot होता है, तो tan गुने cot करेंगे। LHS वाला को LHS तरफ गुना करेंगे, LHS वाला को LHS तरफ गुना करेंगे, और RHS वाला को RHS तरफ गुना करेंगे। LHS वाला को LHS तरफ गुना करेंगे और RHS वाला को RHS तरफ गुना करेंगे। बोले tan थीटा इंटू cot थीटा, आपको पता होगा उल्टा का गुणनफल 1 होता है, tan का उल्टा cot होता है और उल्टा का गुणनफल क्या होता है 1 होता है, बराबर AB गुना AB, तो AB² और 9 चौका 36। तो जल्दी बोलिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा AB² बराबर 36। अब जल्दी से बोल देंगे कि AB बराबर 6, ये वाला कितना 6, स्क्वायर में तो रूट में, तो आया कि नहीं आया, आता मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। तो अब जैसे मर्जी हो वैसे आप बना सकते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में आसान तरीकों से। रट के कभी पढ़ाई नहीं की जा सकती है, रट करके आपको बस एक लिमिट ज्ञान मिलेगा, है ना, जो बिल्कुल घातक और खतरनाक होता है। इसलिए वैसा ज्ञान करने से अर्जित कोई फायदा नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा, आपके अंदर कुछ स्किल डेवलप रहेगा तो आप शायद कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर। अगले सवाल को देखेंगे हम लोग, पहले से आप नोट करिए, कम पढ़िए समझ के पढ़िए, इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अगले सवाल को हम लोग देखेंगे। समझना क्या, इसको तो जानते ही होंगे आप, इसे नोट क्या करना, उतार लिए होंगे, समझने के लिए बताया था हमने आपको। चलिए बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ें, और बहुत सारा सवाल इसमें है दिया हुआ, आप एक बार प्रैक्टिस करिए घर में बैठ करके, जो बनाया हुआ सवाल है ना उसी को बनाइए, आपको लगेगा ऐसा कि हम बना पाएंगे। एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 नंबर का फिक्स होता है, आना ही आना है, और 2-3 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। मैं उस पर अभी चर्चा नहीं किया हूं, वो टाइप 3 हमारा होगा, और उस टाइप 3 में हम लोग अच्छे से सीखेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं, ध्यान देना। कहता है क्या, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के, ध्यान दीजिएगा यही सवाल आया था परीक्षा में, 80 मीटर के जगह पर 60 मीटर कर दिया था, समझे, और आपसे फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में पूछा हुआ है। आप क्वेश्चन उलट कर देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक, और उससे समझ में आपको आएगा कि मैं सही बोल रहा हूं या नहीं।
ध्यान दीजिएगा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं और इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई क्या होगी और उसके बीच की दूरी क्या होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे सवाल को हल करने में। आइए पहले एक बार फिगर से समझते हैं क्या बोला गया है। कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यहां से लेके यहां तक 80 मीटर चौड़ा सड़क है, ध्यान दे रहे हो सब लोग। और दोनों की ओर ना सड़क देखते होंगे ना, तो सड़क के किनारे में जो जमीन होता है ना उसमें खंभा लगाया गया है। और खास बात है कि दोनों खंभा आपस में क्या है, बराबर है। और इसके बीच में, बीच का मतलब ये नहीं होता कि एकदम ठीक बीच में ही है ना, क्योंकि अगर बीचों बीच में होता तो अगर मान लिया बीचों बीच में होता तो जितना डिग्री से ऊपर देखते उतना डिग्री से इधर देखते। लेकिन देखिएगा उन्नयन कोण अलग अलग है, एक 60 है और एक 30 है। तो मैंने बताया था कि जो खंभा से नजदीक होता है ना दोस्त, उसका कोण ज्यादा होता है और जो खंभा से दूर होता है उसका कोण का मान कम होता है। जैसे जैसे हम लंबवत की ओर जाते हैं मेरा कोण का मान बढ़ता है। मान लो सपोज दैट कि यहां पर कुछ है, ठीक है, तो एक बार इस खंभा को हमने देखा और एक बार इस खंभा को हमने देखा। बीचों बीच में मतलब ये नहीं कि एकदम एक्यूरेट बीच में होगा, अगर एक्यूरेट बीच में होता दोनों 45-45 होता। बोलो सही बोल रहा हूं ना। चलिए अब यहां पर देखो क्या करना, माना कि ए बी खंभा है और सी डी भी खंभा है, मैंने ए बी और सी डी तो क्या है, खंभे हैं, और इसके बीच में एक बिंदु ई है और उस बिंदु ई से दोनों खंभे के बीच की दूरी पता नहीं मुझे, लेकिन दोनों खंभों के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, 60 डिग्री या 30 डिग्री है, ये भी मुझे पता नहीं कि कौन 30 और कौन 60 है। तो लगाएंगे अपना कॉन्सेप्ट और बना डालेंगे इसको। जल्दी बताइए कि ये कौन नजदीक है खंभा से, तो जो नजदीक होगा उसका कोण का मान बड़ा होगा, तो यानी ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो बातें समझ में आई, क्लियर है ना। अब तो तुम कुछ कह ही नहीं सकते हो कि अरे इतना आसान है, अरे बिल्कुल आसान है। अब देखिए तो पूरा का पूरा 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो जल्दी से बताइए तो ये कितना चौड़ा है और ये कितना चौड़ा है, मतलब इसके बीच की दूरी क्या है और इसके बीच की दूरी क्या है। बोलेंगे पता नहीं, पता करेंगे। बोलो ये छोटा वाला अगर x हो जाएगा दोस्त, अगर ये छोटा वाला x हो जाएगा तो ये बड़ा वाला 80 माइनस x हो जाएगा। बोलो कोई गलती है क्या? अगर ये छोटा वाला को मैंने x माना तो इसको मान लिया 80 माइनस x, तो कोई पाप है क्या? नहीं है ना, बिल्कुल मैंने ऐसा लिख दिया। अब जरा समझने का प्रयास करना कि अब क्या करेंगे। अब बस वही काम, एक बार छोटा वाला त्रिभुज में, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज में, और करना ही क्या है, कुछ भी नहीं। चलो माना कि अपने मन से लिखेंगे, जितना समझ में आएगा उतना ही लिखेंगे। मन करेगा तो 2 ही लाइन लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर, लिखेंगे। माना कि ए बी तथा सी डी समान लंबाई के 2 खंभे हैं। 2 क्या हैं? खंभे हैं। समान लंबाई के 2 खंभे हैं। क्लियर है ना। चलिए आगे देखिएगा, कितना लंबाई वो पता नहीं है। कहता है कि सड़क की चौड़ाई दिया हुआ 80 मीटर, यानी सड़क की चौड़ाई BD बराबर 80 मीटर, ठीक है। और बिंदु ई से ना दोनों खंभों का उन्नयन कोण, बिंदु ई से दोनों खंभों का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है, ठीक है। ये आपको लगता होगा हम याद किए हुए हैं, हम याद नहीं किए हुए हैं, हम देख देख के लिख रहे हैं। अब वो आपको भी करना है। अब लिखेंगे आप ऐसे, पुनः माना BE बराबर x, ध्यान दीजिएगा, BE बराबर x मीटर, तो इसीलिए हम कह सकते हैं DE बराबर 80 माइनस x मीटर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये अगर x हो जाएगा तो ये 80 माइनस x होगा या नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि पूरा पता है मुझे कि मेरे पास 100 रुपये हैं और एक आदमी को मैंने 20 रुपया दिया, तो दूसरा आदमी को कितना दिया? 80 दिया। लेकिन 80 आया कहां से? तो 100 में से 20 घटाया ना, तो वही तो है। मेरे पास 80 रुपया था और पहला आदमी को 100 रुपया दिया, तो दूसरा आदमी के पास 80 माइनस x होगा ना। बस इसी कॉन्सेप्ट को तो रखना है आपने। देखिए ध्यान से, अब आराम से चलो, एक बार छोटा वाला त्रिभुज, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज में क्या निकालना था? खंभों की ऊंचाई। तो लिख दीजिए यहां पे, खंभों की ऊंचाई AB बराबर भाट निकालना है।
ठीक, जो ए बी का मान निकलेगा दोस्त वही तो सी डी का निकलेगा, तो टेंशन क्या लेना, और इसके बीच की दूरी निकालना है वो भी निकाल लिया जाएगा। ठीक है, चलो बात की बात है आगे। त्रिभुज ए बी ई में चलेंगे, त्रिभुज ए बी ई में, और त्रिभुज ए बी ई में क्या देखिएगा, गौर करना, ए बी ई में आप चलोगे तो आधार मालूम, और देखिए ना, अरे कुछ ना कुछ तो आया है ना जी, आधार मालूम है तो ऊंचाई ए बी है, इसका मतलब tan लगेगा, तो लगाएंगे यहाँ पर tan, और tan 60 डिग्री है उस त्रिभुज में, छोटा वाला में, तो हो जाएगा ए बी बटा बी ई, मतलब लंब बटा आधार। तो tan 60 का मान होता है √3, और यहाँ पर ए बी का वैल्यू नहीं पता तो रहने देंगे ए बी, और यहाँ पर बी ई का मान देखेंगे तो x है तो x रखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो हमारा ए बी का जो मान आएगा ना वो आ जाएगा √3x। बोलो क्लियर है, जरूरत पड़ेगा आगे दिमाग लड़ाएंगे। अगला चलेंगे सी डी ई में, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज सी ई डी में, सी ई डी में चलेंगे, और ध्यान दीजिएगा सी ई डी में क्या वही काम करेंगे, आधार मालूम है, लंब निकालेंगे, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, तो आप बोलोगे यहाँ पर tan 30 डिग्री, 60 नहीं 30 डिग्री, तो हो जाएगा सी डी बटा डी ई, मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। चलिए tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर, सी डी का मान पता नहीं है तो सी डी रखेंगे, और डी ई का मान क्या है बाबा 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स रखेंगे। उम्मीद करता हूं ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे करते हैं, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा √3 गुना सी डी बराबर यहाँ हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो यहाँ पर सी डी बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स बटा √3, और हम आपको कहेंगे कि सी डी को मैं ए बी कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या, अरे सी डी को मैं ए बी कर दूं कोई दिक्कत है क्या, तो इसलिए ए बी बराबर 80 माइनस एक्स बटा √3। बोलोगे क्यों, तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर सी डी दोनों समान लंबाई के खंभे हैं, इसलिए मैंने किया। कहोगे काहे किया, तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इसलिए किया दोस्त कि LHS बराबर तो उसका RHS क्या होता है, बराबर होता है, तो लिख देंगे यहाँ पे √3x बराबर 80 माइनस एक्स बटा में √3। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना, √3 गुना √3 तो 3x, और यहाँ हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो 3x माइनस में x तो प्लस में x बराबर 80, तो 4x बराबर 80, तो 4 से कटेगा 20 चौका 80, तो x का मान आ गया 20, x का मान क्या आ गया 20। आप x किसको माने थे, b का ना माने थे, यानी दोनों खंभों के बीच की दूरी भी पता चल जाएगा। अगर ये 20 ये 80, तो 80 में 20 जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। कितना सिंपल तरीके से आ गया है ना। लेकिन मुझे पहले निकाल लो खंभे की ऊंचाई, निकाल लो है ना। पहले क्या निकालेंगे, खंभों की ऊंचाई, खंभों की क्या चीज, ऊंचाई। चलो ए बी बराबर, तो क्या हो जाएगा, ए बी का मान देखो तो पहले से √3x है ना, तो √3 x का मान डालेंगे 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 √3 मीटर, 20 √3 मीटर। क्लियर है। और बिंदु ई से दोनों खंभों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ये भी आपको आराम से निकल सकता है। खंभा क्या सिर्फ ए बी आया कि ए बी और सी डी दोनों आया, तो आप कहोगे दोनों आया, क्योंकि जितना ए बी लंबा था उतना ही सी डी लंबा है। चलिए कहता है बिंदु ई से दोनों खंभों के बीच की दूरी भी निकालिए, तो लिखेंगे यहाँ पे बिंदु ई से दोनों खंभों के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या क्या है, एक है बीई एवं डीई है। तो पहले निकालते हैं बीई, तो बीई को हम x माने थे, और निकालेंगे डी को माने थे 80 माइनस एक्स, और मीटर में माने थे तो मीटर में लिखेंगे। तो x का मान आया 20, तो हो जाएगा 20 मीटर, और डी का जो मान हो जाएगा बुआ हो जाएगा 80 माइनस 20, तो यहाँ पर हो जाएगा डी का मान हो जाएगा 60 मीटर। बोलिए बातें समझ में आई। इतना सरल तरीकों से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आज कम पढ़ाया हूँ, थोड़ा सा एक बार और समझ लो, ज़्यादा पढ़ने से बढ़िया के समझ लो। यही सवाल है ना कि 80 की जगह पर 60 आया था, कितना सरल तरीका से बनाया हूँ। दिक्कत होता है तो बार बार एक ही वीडियो को 2-3 बार देखिए। आज हम बिल्कुल शालीनता से देखिए, तब मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना। मैं देखो लगभग थोड़ा सा अंतर तो पड़ जाता है ऑफलाइन क्लासेज में, यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है, मैं सीधे अपने रूम से वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर यहीं पे कुछ लोग होते हैं ना तो ज़रूर कुछ बोलते कि सर थोड़ा सा वहाँ पे समझा दीजिए, तो मैं बिल्कुल समझाता, लेकिन मुझे लगता है ना कि मैं सब कुछ अच्छे से समझाया हूँ, आपको समझ में आया होगा।
ठीक है ना। तो जब स्टूडेंट्स होते हैं तो शायद आपको इतना पूछने की भी जरूरत नहीं होगी, इसलिए मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, धीरे धीरे बताता हूँ। क्लासरूम का मज़ा ही कुछ और है ना। लेकिन खैर, अगर आप बिल्कुल क्लासरूम की तरह मैं मेहनत करता हूँ कि आपको लगे कि हाँ बिल्कुल सही से पढ़ाया गया है। थोड़ा सा अंतर तो पड़ जाता है, जहाँ 100-200 बच्चे रहते हैं, यहाँ एक भी नहीं है, तो अंतर तो पड़ना ही है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि लोग समझ जाते हैं हमारी बातों को। तो बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने बताया कि एक बार छोटा वाला में चलेंगे, एक बार बड़ा वाला में चलेंगे, और बिल्कुल आसान तरीकों से आपने बनाया। मैं आपको 1-2 सवाल दूंगा, पहले आप गलती करना, कोई बात नहीं है, एक बार में हमको कहीं फतह नहीं हासिल करनी है, गलती करनी है। गलती करते हैं तो सीखते हैं, क्योंकि गलतियों से बहुत कुछ सीख मिलती है कि नहीं। इसलिए गलती करना भी बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब नहीं कि कुछ गलत चीज़ करेंगे, गलत करने का मतलब है कि बनाएंगे, बनाने के क्रम में अगर गलती होता है तो कोई बात नहीं, उससे शिक्षा मिलती है कि शायद हमने पढ़ा लेकिन मुझे बनाया नहीं, इसका मतलब आपने नहीं याद किया होगा या तो रिवीजन नहीं किए होंगे। तो आज के लिए क्लास में इतना ही रखता हूँ, केवल 2 ही सवाल रखता हूँ, और 2-3 सवाल प्रैक्टिस के लिए आपको दे देते हैं। आप बनाइएगा, मज़ा आ जाएगा, लगेगा कि हाँ कुछ हम सीखें। होमवर्क के लिए 1-2 सवाल आपको दे दिया जाएगा ताकि आप घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।